जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चर्च है, मस्जिद, हिंदू का मंदिर है, मस्जिद है, वो सरकार का अधीन चलता है। तो बौद्धिस्टों को उसमें रख दो। उसमें बौद्धिस्ट नहीं रखेंगे, तिरुपति बालाजी में रख दो, राम मंदिर अयोध्या में रख दो। ऐसा वो अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर रखने का काम करे। अगर रखता है तो ठीक है, अगर नहीं रखता है तो हमारे बौद्धों को देने का वो कष्ट करे। नहीं करेगा तो करो या मरो की लड़ाई चलेगी। डीएम जो है वो मैनेज कर नहीं पा रहे हैं, उनको क्यों रखा जा रहा है जब वो एक्टिव नहीं है। तो हमारी डिमांड यही है कि जब आप सक्षम नहीं है ना, आपने बोला कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, लेकिन जब आप सक्षम नहीं है तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। जो सक्षम है वो करेंगे। ना आप डोनेशन का पैसे का रक्षा कर पा रहे हैं, ना डोनेशन का सदुपयोग कर पा रहे हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए BTMC एक्ट जो है या उसका जो प्रबंधन कमेटी है, 1 रुपया खर्च नहीं करती है। शांति कोणा से अगर मांग नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना अधिकार तो लेंगे ना। जिस तरह मुसलमान लोगों का कब्जा किस पर रहता है, मस्जिद पर। मस्जिद मुसलमान ही उसको संचालित करता है। चर्च पर संचालित कौन करता है? ईसाई लोग करते हैं। गुरुद्वारा पर संचालित कौन करता है? मतलब सिख लोग। और मंदिर पर कब्जा कौन देख रेख कौन करता है? हिंदू लोग, वो भी ब्राह्मण लोग करते हैं। तो बौद्धों को बुद्ध विहार का देख रेख किसका होना चाहिए, आप बताइए। मेरा नाम भंते विमल कीर्ति है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के मैं एक एडवाइजर के रूप में काम करता हूँ। अच्छा, जब बुद्धिस्ट दो लोग बात करते हैं तो आपस में नमस्कार कैसे करते हैं? अगर बुद्धिस्ट लोग आपस में, अगर उपासक जो गृहस्थ होते हैं वो नमो बुद्धाय करके अभिवादन करते हैं, और उपासक लोग अगर भंते जी को अभिवादन करते हैं तो बंदामी भंते जी बोलते हैं। बौद्ध जो धर्म है वो शांति का प्रतीक है, शांति का संदेश देता है। लेकिन अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या शांति से ही काम लीजिएगा या आगे क्या? देखिए, अभी हम लोगों ने बिहार सरकार से, भारत सरकार से अभी हम लोग मांग कर रहे हैं 5 लाख लोगों के साथ जो शांति रैली करेंगे 17 सितंबर को। अभी शांतिपूर्वक मांग करेंगे, इसलिए बुद्ध का मार्ग शांति और करुणा का है। तो शांति करुणा से अगर मांग नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना अधिकार तो लेंगे ना। जिस तरह मुसलमान लोगों का कब्जा किस पर रहता है, मस्जिद पर। मस्जिद मुसलमान ही उसको संचालित करता है। चर्च पर संचालित कौन करता है? ईसाई लोग करते हैं। गुरुद्वारा पर संचालित कौन करता है? मतलब सिख लोग। और मंदिर पर कब्जा कौन देख रेख कौन करता है? हिंदू लोग, वो भी ब्राह्मण लोग करते हैं। तो बौद्धों को बुद्ध विहार का देख रेख किसका होना चाहिए, आप बताइए। आप ही बताइए ना, किसका होना चाहिए? नहीं, आपको भी तो सवाल है। जब इतना बात बोल सकते हैं तो इसको बात भी बोल सकते हैं ना। ये जो महाबोधि महाविहार को भी संचालित बुद्धिस्ट लोग ही करेंगे, ऐसा बुद्धिस्टों का मांग है। इसलिए अगर हमारा घर कोई कब्जा कर लेता है, अगर हम अभी तक नहीं जानते हैं, जानेंगे तो हम अपना घर के विरासत को बचाएंगे तो नहीं। अच्छा, बोध गया का मंदिर का कार्य जो चल रहा है, अभी जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं चल रहा है। 9 लोग में से जो अगर 5 लोग अदर धर्म के हैं, अदर रिलीजियस के हैं, तो क्या दिक्कत? मगर क्यों रहेंगे? अगर वो रहता है तो हमको भी मतलब काम अच्छे होने ना। अभी जितना देखिए, जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चर्च है, मस्जिद, हिंदू का मंदिर है, मस्जिद है, वो सरकार का अधीन चलता है। तो बौद्धिस्टों को उसमें रख दो। उसमें बौद्धिस्ट नहीं रखेंगे, तिरुपति बालाजी में रख दो, राम मंदिर अयोध्या में रख दो। ऐसा वो अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर रखने का काम करे। अगर रखता है तो ठीक है, अगर नहीं रखता है तो हमारे बौद्धों को देने का वो कष्ट करे। नहीं करेगा तो करो या मरो की लड़ाई चलेगी। करो या मरो की लड़ाई चलेगी। आगे कह रहे हैं कि करो या मरो की लड़ाई चलेगी। क्या लगता है, क्या कहिएगा इस पर? सभी लोग यही चाहते हैं, जो भगवान बुद्ध को जानते हैं, जो भगवान बुद्ध को अध्ययन किए हैं और जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, वो यही चाहते हैं कि कोई भी धर्म स्थल हो वो उन्हीं के मानने वाले लोगों के द्वारा ही नियंत्रित हो या पूरा तरह से प्रबंधन हो। तो महाबोधि मंदिर के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल ही विपरीत है। पूरे भारत में आपको इस तरह का कोई भी धार्मिक संस्थान ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा जहाँ पे 2 धर्म के लोग या 2 मतांतर के लोग किसी एक धर्म स्थल को मैनेज कर रहे हो। तो सवाल अभी आपने पूछा था उनसे कि क्या समस्या आ रही है आखिर जो कर रहे हैं। तो समस्या है, इसीलिए हम लोग इस बात को उठा रहे हैं। और समस्या इतनी गंभीर है कि मतलब ये ऐसा कहा जाए कि जिनके हाथ में संभालने के लिए चीज़ें दी गई है वही उसके विपरीत कर रहे हैं या उसको बिगाड़ रहे हैं। एक सेकेंड। तो कंडीशन ये है इसमें कि अभी हाल फिलहाल का मैं आपको कुछ न्यूज़ बता देता हूँ। भारत सरकार ने करीब 80 लाख रुपए का महाबोधि मंदिर के ऊपर में फ़ाइन किया। FCRA अकाउंट जो है वो अपडेट नहीं होने के कारण। तो महाबोधि मंदिर एक संस्था है जो बिहार सरकार के अंतर्गत चलती है और उनका जो चेयरमैन है वो DM होते हैं।
जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, और ये कमेटी सरकार के अंदर है। फाइन कौन कर रही है? भारत सरकार। और फाइन कितने की है? 80 लाख के। और फाइन किस कारण से है? कि आपका FCRA अकाउंट अपडेट नहीं। और पैसा किसका है? डोनेशन मनी। और ये किनका है? मुख्य रूप से जो श्रद्धा से दान दिए हैं। तो सवाल ये है कि जो चेयरमैन है वर्तमान में, जो DM होते हैं, तो क्या उनको ये बात नहीं मालूम है कि उनके कमेटी के क्या क्या समस्याएं हैं, और जो FCRA अकाउंट है क्या उनको जानकारी नहीं दी? बिल्कुल जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही की है, जिसके कारण फिर कुछ समय के बाद DM सर का पेपर में इस तरीके से आया कि हम भारत सरकार से प्रयास करेंगे कि वो पैसे वापस आ जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। समस्या एक ये हो गई आपको डोनेशन से। बिहार सरकार का जो BT एक्ट है 1949, उसमें एक बहुत ही क्लियर चीज़ मेंशन है। प्रति वर्ष बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी पूरा ऑडिट का रिपोर्ट पब्लिक को जारी करेगा, पब्लिकली। हाँ, आप पब्लिकली जारी करेंगे, फिर वेबसाइट पर रखेंगे, लेकिन इनका कोई भी रिपोर्ट कभी नहीं आता। कार्य हो रहा है तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो कि इससे भी ज़्यादा गंभीर है, पैसे हो गए और ये समय, इससे भी गंभीर चीज़ क्या है? महाबोधि मंदिर के अंदर में सिक्योरिटी पर्सन को स्टेइंग करने के लिए प्लेस दिया जाता है, सोने के लिए, रहने के लिए और खाना बनाने के लिए, जो कि बौद्ध परंपरा के अनुसार जहाँ पे पवित्र स्थल है उसके आसपास सोना वर्जित होता है, भोजन नहीं बना सकते, खाना बनाने की मनाही होती है। तो वो सब कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्सन, सिक्योरिटी के नाम पे या गवर्नमेंट की मनमानी के नाम पे, ठीक है ना? जिसको जो मन कर रहा है हाँ, वो कर रहे हैं। इसीलिए आप चाहते हैं। ये तो हमने मोटी मोटी बात बताई है। फिर आ जाइए आप जो बारीक चीज़ें हैं कि महाबोधि मंदिर का जो मेन जगह है जहाँ बोधि ट्री है, वहाँ सभी लोग बैठते हैं, पूरे विश्व के लोग आते हैं। वहाँ पे साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो कि मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस चीज़ को ध्यान देना, जो कि इसको वो लोग नेगलेक्ट करते हैं। कई बार कंप्लेन हुए हैं। ये हो गया। आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है, हर पूर्णिमा का, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन और भी महत्व होता है। तो लोगों ने डिमांड किए थे कि हर पूर्णिमा को जो ध्यान करने वाले लोग हैं उनके लिए रात को पूर्णतः महाबोधि मंदिर खुली होनी चाहिए। तो उसके भी परमिशन नहीं मिल रहे, और भी पूर्णिमा में फंक्शन नहीं। तो एक तरीके से जो बुद्धिज़्म का जो पूरा इसेंस है, लोगों की जो भावना है, उसको कहीं ना कहीं एक्ट के नाम से और इस तरीके के लापरवाही के नाम से उनको दरकिनार कर दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो ये बौद्ध लोगों की भावना के साथ तो ये घटित हो ही रही है। साथ में जो भारत का संविधान है उसके साथ में भी ये गलत है। आर्टिकल 25 और 26 ये कहता है कि कोई भी धर्म जो है उसको पूरी स्वतंत्रता है उसको पूर्णतः मैनेज करने का। अब सवाल ये आता है कि उसमें मैनेजमेंट में 4 हिंदू या 4 ब्राह्मण को रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई। दूसरी बात है DM जो है वो मैनेज कर नहीं पा रहे हैं, उनको क्यों रखा जा रहा है जब वो एक्टिव नहीं है। तो हमारी डिमांड यही है कि जब आप सक्षम नहीं है ना, आपने बोला कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, लेकिन जब आप सक्षम नहीं है तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। जो सक्षम है वो करेंगे। ना आप डोनेशन का पैसे का रक्षा कर पा रहे हैं, ना डोनेशन का सदुपयोग कर पा रहे हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए BTMC एक्ट जो है या उसका जो प्रबंधन कमेटी है 1 रुपया खर्च नहीं करती है, जो कि सबसे बड़ी बात है कि होनी चाहिए, और नहीं कर रहे हैं। तो जब कोई भी चीज़ कार्य करने में सक्षम नहीं है, बस वो पेपर में काम हो रहा है, तो ऐसे विश्व धरोहर है ये साइट, और विश्व भर के लोग आते हैं। ये सिर्फ बिहार का नहीं है, भारत का नहीं है, और वो लोग देखते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है बोलने का। तो सवाल ये है कि बोलेगा कौन, करेगा कौन। ठीक है, क्या नाम समझ रहे हैं? मेरा नाम प्रकाश बौद्ध है, मैं बोधगया में रहता हूँ और मैं बुद्धिज़्म का स्कॉलर हूँ, रिसर्चर स्कॉलर हैं। बिहार जो कि बोध गया मंदिर के वजह से भी जाना जाता है, और आप देख सकते हैं आपने एक्ट के बारे में जो है PT एक्ट के बारे में अच्छे से आपको जानकारी मिल गई हो। बता दें कि जो मैनेजमेंट होता है वो 9 लोगों के हाथ में होता है, जिसमें से कि 4 जो है वो 4 ही सिर्फ बौद्धिस्ट हैं। इनकी मांग है कि पूरा मैनेजमेंट जो मंदिर का है वो बौद्धिस्ट के हाथ में हो।
वो बेहतर तरीके से चला पाएंगे, क्योंकि वो इस धर्म के बारे में बेहतर जानते हैं। 5 लोग जो है वो अलग धर्म से हैं, यानी कि हिंदू धर्म से हैं। 5 लोगों के धर्म जो है हिंदू धर्म से है। इनका कहना है कि वो 9 के 9 जो है वो बौद्धिस्ट होने चाहिए, क्योंकि जो कार्यशैली है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से नहीं चल रही है। जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के जो है 17 सितंबर को ये लोग शांति यात्रा निकालने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।